जामताड़ा में विकास की रफ्तार तेज। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने 4 सड़कों का किया शिलान्यास। ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग पूरी, कई गांवों को मिलेगा बेहतर आवागमन का लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव और मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय किशोर सिंह। खबर विस्तार से सुनिए। जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देते हुए झारखंड सरकार के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी ने रविवार को 4 अति महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़कों का विधिवत शिलान्यास किया। इन सड़कों के निर्माण की मांग ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, जो अब पूरी होती नजर आ रही है। इस पहल से क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल जामताड़ा के तहत प्रस्तावित इन योजनाओं में करमाटांड़ प्रखंड के डुमरिया पंचायत स्थित जगन्नाथपुर ग्राम से स्टेडियम तक पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास दोपहर 2 बजे किया गया। इसके अलावा जामताड़ा प्रखंड के मंझिया पंचायत में छाता डंगाल मेन रोड से डंगालपाड़ा तक सड़क निर्माण, पंजनिया पंचायत के डेराडी टोला से डुमरी कुल्ही टोला तक पथ निर्माण तथा पंजनिया पंचायत के ही टोला ताल डंगाल से टोला आम डंगाल तक सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं किसी भी क्षेत्र की गति की आधारशिला होती है। इन सड़कों के निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इस तरह की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय ग्रामीणों ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन सड़कों के निर्माण से उनके दैनिक जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने इस पहल को क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। अब आगे समाज सेवी सुभाष मिर्धा की बातों को सुने, उसके बाद मंत्री की बातों को भी हम आपको सुनाएंगे। रोड जो है हम लोग बहुत पुराना मांग था। यहाँ आदिवासी क्षेत्र, यहाँ से जब मोड़ जाते थे काफ़ी खराब आप लोग देख ही रहे हैं। लेकिन चुनाव के समय हमारे मंत्री जी इस गांव आए थे और इसी जगह पे बैठे थे और यहाँ पे लोग उनको मांग किए थे कि ये रोड हो जाना चाहिए और आज 1 साल में ये पूरा रोड हो रहा है। ये हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत खुशी का क्षण है आज। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को। पूरी है ये और पंजनिया, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये माइथन डैम से छड़ा हुआ है। बिल्कुल अब रोड के किनारे पानी है। यहाँ हम पूर्व में आए थे, यहाँ के तमाम हमारे आदिवासी भाई, यहाँ हमारे कार्यकर्ता है। फुलकुमारी किधर गई ना देखिए, ये हमारा परिवार है। यहाँ हमको हमेशा अपने हाथ से बना के खिलाती है और खाना लेके आती है। और जब तक मैं नहीं आऊँ यहाँ, मतलब इसके घर में खाना बनता ही नहीं है। अगर मुझे बुला लिए तो मेरा वेट करती है। तो यहाँ आया हूँ मैं, आज बहुत खुशी हो रही है। एक ऐतिहासिक रोड था, ये पुरानी मांग थी। और आपको मैं बताया हूँ कि मैं ये राज्य लिया गया आदिवासियों के लिए। 20 साल भाजपा ने ध्यान दिया नहीं। आज भाजपा को किरकिरी इरफान अंसारी बनता है इसलिए कि मैं काम कर रहा हूँ। और किसका काम कर रहा हूँ? आदिवासी का काम कर रहा हूँ। इसी को भाजपा बचा नहीं पाती है। आज दिन आप देखिए, भाजपा का जो है घर चल रहा है इरफान अंसारी से। इनका सोशल मीडिया देख लीजिए, अब ठेकेदार को भी जात पात से जोड़ने लगा ये लोग। अरे हद हो गया यार। मैं ना किसी को जानता हूँ ना पहचानता हूँ। और अब तो मैं बोल दिया हूँ कि जो मुस्लिम लोग हैं वो, हम मुस्लिम मंत्री हैं तो लोग ठेकेदारी मत करो। यही अब बोलना होगा, आदेश निकालना होगा। भाजपा को ठीक लगेगा। अब इनका IT सेल बताइए, हमसे क्लास ले रहा, मुस्लिम अब बुला लिया। अरे भाई, संविदा का कोई जात नहीं होता, मेरिट का कोई जात नहीं होता, ऑफिसर का कोई जात नहीं होता। तो मुस्लिम डॉक्टर हमारे हैं। अब भाजपा के लोग वहाँ इलाज क्यों कराते हैं? तो बेवजह आप लोग एकदम, कोई ऐसी बात भी नहीं है। खैर चलिए, वो उनका नीति है, उनका पॉलिसी है, उनका काम करने का तरीका है। मेरा बिल्कुल डिफरेंट है। मैं सबको लेके चलता हूँ। आज कोई ऐसा धर्म बोल नहीं सकता। अभी देखिए, मैं दुर्गा मंदिर में दिया, वहाँ मिंजिया जो दुर्गा मंदिर है प्रांगण में मैं गया था, गाड़ी फंस गई, मेरा कपड़ा गंदा हो गया। और मेरा हुआ जब लोगों का कपड़ा गंदा हो रहा था तो मैंने उसी समय कहा, इन लोग मांगा नहीं था। हमने कहा कि नहीं, मैं जीतूंगा तो सबसे पहला जो रोड है माँ दुर्गा
के चरणों में मैं स्वागत करूंगा, मैं तो समर्पित करूंगा। आज मैं दिया हूं। आज देखिए समय कम मिलता है, अगर मैं चाहता तो दूसरे दिन भी लाइमलाइट ले सकता था, लेकिन आज 3 महत्वपूर्ण सड़क मैं दिया हूँ। एक जगन्नाथपुर में मैं दिया, दूसरा आपका मेंजिया दुर्गा मंडप में दिया, और आज यहाँ देखिए पंजनिया जो है आदिवासी टोला बीरगांव। तो ये मेरा काम जो है जनता के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दिया हूँ। मेरे हर वो काम से लोगों को लाभ मिलता है, बड़े पैमाने पे लाभ मिलता है। आज आदिवासी देखिए मेरे लिए जान देते हैं, क्यों? क्योंकि मैं इनके सुख दुख में साथ देता हूँ और इनका विकास करता हूँ। आज देखिए कितना खुशी है, देखिए अभी अंधेरा है, दिन में पूरा था देखिए तांता लगा हुआ है। तो फिर से मैं कहूँगा जो लोग मुझे धर्म के नाम से जोड़ते हैं वो बाज आएँ। आप लोग जानते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ जामताड़ा के तमाम मीडिया का कि आप लोग एक रहे। आप लोग जानते हैं इरफान अंसारी कभी भी मीडिया को आज तक कुछ नहीं कहा। कोई मेरा मीडिया लोग एक भी अखबार में नहीं मैंने विरोध किया। ये साफ दर्शाता है कि मैं आपके साथ हूँ। आप लोग मुझे जानते हैं, यही मेरी जीत है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। आज आप देखिए मैं हजारीबाग में गया, अरे भाई नरेंद्र मोदी जी अगर कोई कार्यक्रम में जाते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं, उसके बाद कोई घटना घटती है, क्या नरेंद्र मोदी जी का आप लोग पुतला फूकेंगे क्या नरेंद्र मोदी जी का विरोध करेंगे क्या? तो एकदम इरफान अंसारी सॉफ्ट टारगेट था। मैं मीडिया से मिलता था, हमेशा अपना भाई मानता हूँ, जिगर का टुकड़ा मानता था मीडिया को, और आप ही लोग मेरे कॉन्स्पिरेसी रचिएगा, ये ठीक बात नहीं है। मैं बुलाता, कोई मंत्री मीडिया से दूरी बनाता है, लेकिन मैं देता हूँ। मैं जानता हूँ कि नहीं, हम आपका सम्मान करते हैं। चलिए भाई, विश्वास अच्छा लगता है जब मेरे पास जो आता है कैमरा लेके आता, हमें लगता है इतना दूर से हमारे पास आया है, खाली हाथ क्यों जाएगा? और उसका अगर आप नाजायज़ फ़ायदा उठाइएगा, मैं तो आज के बाद मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं किसी मीडिया को ध्यान ही नहीं दूंगा। अब तो आप लोग लीजिए, अगर आप लोग यही आपको अच्छा लगता है तो मैं आज के बाद बयान नहीं दूंगा। तो खैर चलिए, ये तो पॉलिटिक्स था। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आज मुझे खुशी हो रही है कि पन्निया का जो सड़क है, एक 2 पार्ट है, एक पार्ट अभी आज मैं दिया हूँ और दूसरा पार्ट जो है मेन रोड के उस पार। और मैं एक और रोड यहाँ भगरे जी आए हुए हैं, बता देना चाहता हूँ कि जब बिरबिंदिया पुल बन जाएगा और जब जामताड़ा जब काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाएगी तो वहाँ पार नहीं हो पाएगी। तो इसको लेकर हमने एक बड़ा 4 लेन रोड मिंजिया होते हुए आपका धुमना मोड़ और धुमना मोड़ से एकदम पबिया ये सैंक्शन कर दिया है। इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अब मिंजिया से जिंदाबाद 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 इरफान अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आप लोग वहीं रहिए। जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बड़ी सौगात मैं दिया हूँ यहाँ। मैं सोचा था अभी मैं इसकी घोषणा नहीं करूँ, लेकिन यहाँ पे आए हुए हैं हमारे भगत जी हैं यहाँ, और सुभाष मिर्जा साहब हैं हमारे मुखिया जो कांग्रेस की नेत्री हैं, निरुद्धि सोरेन जी हैं, फुलवनी जी हैं। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि ये लोग मांगा नहीं था, मैं दे रहा हूँ। जो सोचा नहीं था मैं कर दे रहा हूँ। चलो भाई, कम से कम वोट देने के समय याद तो आएगा इरफान अंसारी। तो मिंजिया से 4 लेन जाएगा, ये धुमना मोड़ जो धुमना मंडल टोला हमारा, वो भी खुश हो जाएंगे। मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम दे दिया। वहाँ से सीधा पबिया, ठीक है, वो सीधा पबिया चला जाएगा। 4 लेन रोड दे दिया हूँ, ताकि जो गाड़ी आएगी आपका धनबाद से, रांची से जो गाड़ी बिरबिंदिया होते हुए आएगी तो वहाँ कंजेस्टेड होगा, तो उसको बाईपास हम निकाल दिए, ठीक है। तो पबिया से 4 लेन आराम से जाइए, पहुँची निकल जाइए। तो रास्ते में खोलता हूँ, रास्ता में देता हूँ, रास्ते में आप लोग मज़ा लीजिए। यही मेरा काम है, लोगों को खुशियाँ देना, लोगों के चेहरे में हंसी लाना और नफ़रत मिटाना, मोहब्बत का पैगाम फैलाना, यही मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।